थाना गागलहेड़ी पुलिस द्वारा इमराना की हत्या की घटना का खुलासा करते हुए हत्या की घटना में वांछित आरोपी शमशाद पुत्र निजामुद्दीन को हरोड़ा कट से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त शमशाद पुत्र निजामुद्दीन की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल, एक सरिया, एक मोटरसाइकिल व मृतक का मोबाइल फोन बरामद किया गया। सहारनपुर से कमलगर की विशेष रिपोर्ट। इस बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि 14 अगस्त को थाना गागलहेड़ी क्षेत्र में एक अज्ञात महिला का शव एक नाले से बरामद हुआ। इसके मिलने पर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य कारणों से पता चला कि हत्या का केस है प्रमा फसाई, पुलिस ने इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया एवं श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देशानुसार में टीम गठन करके इस हत्या के अनावरण हेतु प्रयास किए जा रहे थे। उसी श्रृंखला में सीसीटीवी फुटेज और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने पर एक व्यक्ति शमशाद पुत्र निजामुद्दीन, जो कि मधुपुर थाना सदर बाजार का रहने वाला है, उसका नाम प्रकाश में आया है। जो महिला है उसकी आइडेंटिटी जो है इमराना के नाम पे हुई, जो वो भी मधुपुर थाना सदर बाजार क्षेत्र की ही रहने वाली थी। जब इस घटना की बाद में टीम पकड़ने के लिए उसको निरंतर प्रयास किए गए और मुखबिर की सूचना पर कल यानी कि 22 तारीख को हरोड़ाकट के पास से इस मेन जो अभियुक्त है शमशाद पुत्र निजामुद्दीन, इसको अरेस्ट किया गया। इससे पूछने पर जब इंटरोगेशन की गई तो इसने बताया कि इसका जो घर है बिल्कुल इमराना के घर के साथ मिला हुआ है, बिल्कुल उसके साथ ही इसका घर लगा हुआ है और पिछले करीब 7-8 माह से इसके जो है इमराना से संबंध थे। और इमराना के जो संबंध है, और ये जो इमराना थी ये भगवानपुर में एक दवाई की फैक्ट्री में कार्य करती थी। इमराना के एक केसर नाम के व्यक्ति में, जो कि थाना गागलहेड़ी क्षेत्र में रहता है, उसके साथ भी उसके संबंध थे। इस चीज को लेकर भी इनके बीच में विवाद था। यह शमशाद जो है बार बार इमराना को कहता था कि तुम उसके साथ जो है अपने संबंध खत्म कर दो। और उसके अलावा जो है इमराना जो थे वो उसकी बेटी की शादी हुई थी तो वो शमशाद से जो है पैसों की भी डिमांड करती थी। इस बात से परेशान होकर शमशाद ने इमराना को मारने का प्लान बनाया, क्योंकि ये उसको पहले भी कई बार उसकी जो फैक्ट्री है भगवानपुर में जहां वो कार्य करती थी वहां छोड़ने जा चुका था। तो 13 अगस्त को सुबह ये जेल चुनकी तक उसको छोड़ के आया और इसने कहा कि मैं शाम को जो है तुम्हें फैक्ट्री से वापस लेने आ जाऊंगा, क्योंकि पहले भी चीज हो रखी तो इमराना को कोई शक भी नहीं था। शाम को जब ये उसे वापस लेने गया तो जैसा कि प्री प्लान था मर्डर, इसने अपना फोन भी अपने घर पे छोड़ दिया था और अपने साथ एक सरिया जो इसने रखा हुआ था मोटरसाइकिल में, ये इमराना को लेने वहां फैक्ट्री पर पहुंचा और वहां से फैक्ट्री पे जब काम खत्म होने के बाद इसने इमराना को अपने साथ बिठाया और जब उसको ये वापस लाने लगा तो इमराना ने रास्ते में ये कहा कि जहाँ केसर का गांव पड़ता था कि मेरा टिफिन जो है केसर के पास रह गया है, मैं उससे अपना टिफिन लेकर आऊंगी तो मुझे अगले मेन रोड के चौराहे पर मिलना। तो उसके बाद इमराना इसकी मोटरसाइकिल से उतर कर चली गई और ये अगले मेन रोड पर जाकर इमराना का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद के बाद इमराना वहां पर आई और फिर जैसे कि इसकी प्लानिंग थी तो उसने इमराना से कहा कि आज चलो जाकर चलकर संबंध बनाते हैं, और उन्होंने एक जंगल के रास्ते की तरफ अपनी मोटरसाइकिल मोड़ी। मोटरसाइकिल से उतरने के बाद जब इमराना आगे जाने लगी, इसने अपनी जेब के अंदर जो है वो सरिया छुपा लिया था और फिर जैसे इसने इमराना को अपने वस्त्र उतारने को कहा, वो वस्त्र उतारने के लिए मुड़ी। इसने लगातार उसके सर पर और फेस पर जो है उस सरिये से मल्टीपल वार किए और जब इमराना की मृत्यु हो गई तो इसने उसकी जो लाश थी उसको पास के नाले में फेंक दिया। उसके फोन को इसने सरिये से तोड़कर उसे भी पास के तालाब में फेंक दिया और उस सरियों को भी जो है इसने तालाब में फेंक दिया। उसके बाद ये वापस आ गया और इस अपने जुल्म को छुपाने के लिए इसने उसको ढूंढने का नाटक भी किया। पुलिस के साथ, फैमिली के साथ ये जो है उसकी लाश को ढूंढने के लिए उसको ढूंढने के लिए भी कोशिश करता रहा और इसने एक प्लानिंग के तहत पर जो उसकी बॉडी थी उसको उस ड्रेन में फेंका जहां से केसर का गांव भी पास ही था, जिससे कि शक जो है वो केसर की तरफ जा सके। इतना ही नहीं, इसने जो उसकी मोटरसाइकिल थी जिसपे की लाल सीट कवर चढ़े हुए थे, इसके कवर को भी जो है इसने बदलवाया और लाल सीट से उनको काले सीट कवर में तब्दील किया ताकि किसी भी तरह के कैमरे में इसको या फिर पूछताछ में अन्य चीजों से इसको ढूंढना जो है मुश्किल है। तो कितने रकम की जो उसके द्वारा मांगी जाती है? देखिए, उससे जो है लगातार ये रकम मांग रही थी, कभी पहले भी मांग रही थी, इस बार भी मांग रही थी। तो कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं था, वो बार बार जैसे कभी उड़ के हिसाब से कभी 5,000 कभी 10,000 अन्य, मतलब उसने कई बार इससे वो पैसे ले भी चुकी थी और वो फिर भी जो है उस दिन भी इससे पैसे मांग रही थी। जब ये जंगल भी उसको लेकर जा रहा था तब भी इमरान ने कहा था कि तुम पैसे लेकर नहीं आए हो। तो ये क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि 7-8 माह से इनके संबंध ऑब्वियसली थे
उस बीच में उसने कई बार इससे जो है पैसों की डिमांड की थी। इतना साथी कैसे है ये, क्या कुछ नाटक सीरियल की मोबाइल में थोड़ा अच्छी इसमें जो है क्या होता है? देखिए, क्योंकि ये करीब 7-8 महीने से इस चीज से लेकर परेशान था और इसके कि ये भी शादीशुदा है, इमराना भी शादीशुदा है, इसके घर वालों को भी शक हो गया था और इसको ये भी पता था कि केसर के साथ इसके संबंध है। तो फिर इसलिए इसने एक ऐसी भूमिका तैयार करने के बारे में सोचा कि तो जिस दिन ये जा रहा था कि अपना मोबाइल फोन में छोड़ जाऊं और सरिया और फोन और इस टाइप से, तो उसने इसके बारे में कुछ दिनों से पहले ही सोच रखा था। नहीं, इस प्लान में ये अकेला ही शामिल था, पर ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक बहुत ही एक टिपिकल केस था, जहाँ की आप देख सकते हैं कि एक ना ही से भी एक ब्लाइंड मर्डर का केस था। इसमें जो अभियुक्त था उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए भी बहुत प्रयास किए, लेकिन ये पुलिस टीम की मेहनत के चलते हुए, जिसमें श्रीमान एसएसपी महोदय के डायरेक्शन में और जो हमारे सीओ सदर हैं विकास महोदय, उन्होंने भी मिलकर टीम को लीड किया और इसमें जो गिरफ्तार और बरामदगी करने वाली टीम है, पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या बरामद हुआ। इसी की निशानदेही पर, अभियुक्त की निशानदेही पर एक आला कलर सरिया जिसका घटना में प्रयोग हुआ था, इसकी मोटरसाइकिल जिसकी घटना में प्रयोग हुआ था और वो कोका मृतका का मोबाइल फोन बरामद हुआ है। गिरफ्तार करने वाली और बरामद करने वाली टीम का नाम है थानाध्यक्ष तत्कालीन धर्मेंद्र कुमार, तत्कालीन थानाध्यक्ष थाना गागलहेड़ी, वरिष्ठ उप निरीक्षक श्री अतुल कुमार थाना गागलहेड़ी, उप निरीक्षक सौरभ यादव थाना गागलहेड़ी, उप निरीक्षक सुभाष चंद्र थाना गागलहेड़ी, उप निरीक्षक शिवम चौधरी थाना गागलहेड़ी, सब इंस्पेक्टर सतीश रौसा थाना गागलहेड़ी, हेड कांस्टेबल इरशाद थाना गागलहेड़ी, हेड कांस्टेबल चालक धीरज कुमार थाना गागलहेड़ी, कांस्टेबल सुशांत कपिल थाना गागलहेड़ी, कांस्टेबल निर्देव कुमार थाना गागलहेड़ी, कांस्टेबल अनुज कुमार थाना गागलहेड़ी, कांस्टेबल कपिल कुमार थाना गागलहेड़ी और महिला हेड कांस्टेबल नीतू थाना गागलहेड़ी। तो इस टीम ने जो है पूरी मेहनत के साथ दिन रात इसमें लगकर अलग अलग आयामों को देखकर, चाहे वो टेक्निकल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, ओवरऑल जो हमारे सीओ महोदय हैं उनकी गाइडेंस में और श्रीमान एसपी महोदय के निर्देशानुसार इस घटना का सफल अनावरण किया है। क्योंकि जब ये घटना जब नामजद किया गया था तो ये केसर के विरुद्ध किया गया था और जिस तरह से आप देखेंगे बैकग्राउंड, उस पर काफी शक भी था, परंतु फिर भी सही अभियुक्त को जो है इसमें पुलिस के द्वारा सही घटना का अनावरण किया। नहीं, इसका प्राधिक इतिहास